Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. So students, do you know who I am? I am your teacher and my name is Manisha Jha. Students, हम साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस. Stepping up, giving birth to young ones, reptiles, egg-laying animals, parental care, other animals. बच्चों, इन सभी टॉपिक के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, इन सभी टॉपिक्स को चर्चा करेंगे. Animals reproduce to form one of their own kind. Babies are called offspring. बच्चों, एनिमल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे बेबीज को उन्हें ऑफस्प्रिंग कहा जाता है. दोज एडल्ट्स दैट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स are called parents. The process by which an animal is able to produce another animal like itself is known as reproduction. Reproduction helps in the continuity of life on the earth. बच्चों, जो एडल्ट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को, उन्हें पेरेंट्स कहा जाता है और इससे इस पूरे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है. रिप्रोडक्शन हेल्प करता है अर्थ पर लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज. एनिमल्स दो वेज में रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को. बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच देयर यंग वन हैच. एग्स के द्वारा जहाँ से जिन एग में से उनके यंग वंस हैच होते हैं. बाय गिविंग बर्थ टू फुली फॉर्म्ड बेबीज विच लुक्स लाइक पेरेंट एट बर्थ. और बेबी को बर्थ देकर जो बिल्कुल उन्हीं के जैसा दिखता है, अपने पेरेंट्स के जैसा ही देखने में लगता है. गिविंग बर्थ टू यंग वंस. एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज आर कॉल्ड ममाल्स. जो अपने जैसे बेबीज को बर्थ करते हैं उन्हें ममाल्स कहते हैं. ममाल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ. ममाल्स हैव वार्म ब्लडेड एनिमल्स. Their bodies are covered with hair. Mammals have well-developed brains and external ears. Mothers feed their young ones with their milk. They show parental care. Cow, goat, horse, lion and human being are all mammals. Bat can fly like birds but they are mammals. They give birth to babies. Whales and dolphins look like fish but they are mammals. They also give birth to babies. बच्चों, बैट्स जो होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, लेकिन वो ममाल्स होते हैं क्योंकि वो अपनी तरीके के बेबीज़ को बर्थ करते हैं, वो अंडा नहीं देते. इसी तरीके से वेल्स और डॉल्फिन्स जो है देखने में फिश की तरह होते हैं लेकिन वो ममाल्स होते हैं. एग लेइंग एनिमल्स, वो एनिमल्स जो एग के थ्रू अपने जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को. बर्ड्स आर सम एनिमल्स विच reproduce by laying eggs. Life cycle of a bird. The adult bird keep their eggs warm by sitting on them. This process is called incubation. Inside the egg, the embryo goes through different stages of development. When it is fully grown, it breaks open the shell and comes out a chick. This is known as a hatching. The chick grows to become an adult bird. बच्चों, adult bird जो होता है वो अपने एग के ऊपर बैठकर उसे वार्मथ देता है ताकि वो थोड़े टाइम बाद हैच होकर उसमें से उसका बच्चा निकले. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले पार्ट ऑफ एन एग हम देख सकते हैं. यहाँ पे यॉक है, एल्ब्यूमेन है, एगशेल है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है. स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. एग का स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस किया है, इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं. द एग्स ऑफ ऑल बर्ड्स हैव सेम स्ट्रक्चर. जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके एग्स का जो स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है. एन एग हैज़ अ हार्ड आउटर प्रोटेक्टिव शेल कॉल्ड द एग शेल. इनसाइड द शेल अ वाइट जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्ब्यूमेन इज प्रेजेंट. एल्ब्यूमेन इज रिच इन प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्ट्स द yolk and embryo. Yolk is the central yellow portion and is the food for the embryo. It is rich in fats, vitamins and minerals. जो yolk होता है, central yellow portion होता है फूड का एम्ब्रियो के, काफ़ी इसमें फैट्स मौजूद होता है, विटामिन्स और मिनरल्स इसमें भारी मात्रा में पाई जाती है. Inside the yolk is the embryo which develops
into a baby, the stages of development of an embryo into a young one are called its life cycle. Insects. All insects like butterflies, cockroaches, houseflies, etc. also reproduce by laying eggs. ये सारे जो insects भी होते हैं, butterflies, cockroaches, houseflies, ये भी अंडा दे करके ही अपने बच्चे को जन्म देते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कैसा होता है? बटरफ्लाई एंड मोथ्स गो थ्रू 4 stages in their life cycle before becoming adults. The female butterfly lays eggs in cluster on the outer underside of a leaf. The eggs hatch into young ones called larvae. They look like worms. The larva of a butterfly is called a caterpillar. The caterpillar eats leaves and grows quickly. It then forms a shell called a cocoon around its body. This stage is called pupa. Inside the pupa, the caterpillar slowly changes its shape. An adult butterfly finally comes out of the pupa. This transformation of change from a caterpillar to a butterfly is also called a मेटामॉर्फोसिस. बच्चों, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक का, इसे मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है. Knowledge bank. There is one single queen in the beehive. She lays egg to bring to life the next generation of bees. Cockroaches. Some insects like cockroaches and grasshoppers have only 3 stages in their life cycle. The baby insect which comes out of an egg is known as nymph. It resembles its parents. After shedding its skin, many times it changes into an adult cockroach. The process of shedding the old skin is called molting. Other animals. Frogs and fish also reproduce by laying eggs. They lay many eggs at one time, but only a few of them grow into adult fish, and frogs as big fish eat many of these eggs. Life cycle of a frog. A frog lays eggs in water in clusters called spawns. Their eggs are protected by a thick jelly. The egg develops into a tadpole, which looks different from a frog. It undergoes many changes and then develops into an adult frog. This process is called metamorphosis. चेक योर सेल्फ फोकस्ड अटेंशन बेस्ड, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. बच्चों, आपको जो कॉलम यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है उसको सही आंसर के साथ में मैच करना है. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. Reptiles. Reptiles like snakes, lizards, crocodiles and turtles lay their eggs in holes in the ground. Reptiles जैसे snakes, lizards, crocodiles, turtles ये क्या करते हैं? ग्राउंड में होल करके अपने अंडे को देते हैं. Many eggs are eaten by animals. Only few eggs are hatched by the heat of the sun. The eggs are protected by a thick leathery shell. After laying eggs, some mother go far away and never come back. Parental care. Mammals and birds look after their babies. They build a house for their babies and protect them from their enemies. The mother feeds the babies, cleans and keep them warm. The mother also teaches them to find food and live to own their own. Adult insects do not show any parental care. Reptiles, frogs and fish take care of their babies only for a शॉर्ट टाइम. बच्चों, ममाज जो होते हैं वो अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, काफ़ी टाइम तक अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, अपने घर को क्लीन रखते हैं, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं और अपने जो एनिमीज़ होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं. लेकिन रैप्टाइल्स, फ्रॉग, फिश जो होते हैं वो अपने बेबी का ध्यान काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए ही रख पाते हैं. Duck and ducklings. Bird feeds its babies. Dog and puppy. Lioness and cub. Horse and foal. ये सभी ममाज हैं और उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं. Sum up now. The process by which new living beings resembling their parent are produced is called reproduction. Animals reproduce by laying eggs or by giving birth to babies. Mammals are warm-blooded, hairy animals. They feed their young ones with their milk and protect the young ones from enemies. Birds lay eggs, sit on them to hatch them and then take care of their young ones. All insects like butterflies and cockroaches lay eggs. Insects do not take care of their young ones. Practice zone assessment of learning outcome. Tick the correct answer. The white portion inside the egg is called albumin. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस इसी तरीके से खुद से कीजिएगा.
Fill in the blanks with the given words. Animals which give birth to babies are called mammals. बच्चों इसी तरीके से आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Write T for true and F for false for the following. The young cockroach is called a nymph. False. बच्चों आगे की प्रैक्टिस इसी तरीके से खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है. चैप्टर की मदद से इन क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा. क्रिटिकल थिंकिंग. व्हाई डू सम रेप्टाइल्स नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग और यंग वंस. जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने एग और यंग वंस का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं बच्चों. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. आ जाते हैं क्रिएटिविटी जोन पर. इन द गिवन वर्ड सर्च फाइंड 5 वर्ड्स रिलेटेड टू बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस. इसकी प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा. स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.